जेपी नड्डा जिंदाबाद। श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजधानी रायपुर और यहाँ के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आज के जनादेश पर्व में हमार बीच में मंच में विराजमान जिमन के आशीर्वचन उद्बोधन हमला सबला मिल ही ऐसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन, ऐसे हमार छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, पूर्व गवर्नर श्री रमेश बैस जी, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण और आज के ये जनादेश पर्व में पूरे प्रदेश जरसू से लेकर दंतेवाड़ा तक सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार मीडिया जगत के साथी भाई मन, आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जब हमारे सरकार के 1 साल पूरा होते और एला हमन जनादेश पर्व के रूप में मनाए के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और ऐसे समय छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहबर, हमन ला उद्बोधन देहबर हमारे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से अमन के स्वागत करा और आप सबके भी आज के अवसर में मोर तरफ से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मोला आज याद आते कि साइंस ग्राउंड के यह मैदान है जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पधारे रहीन और भारी बारिश होत रहीस, लेकिन ओकर बावजूद भी पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहाँ उमड़े रहीस और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रहीस कि अब ये छत्तीसगढ़ कर जो निकम्मी कांग्रेस के सरकार है एला यहाँ के जनता उकाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले हमार ये प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहीन और पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करके एक एक जिला से भी नीचे जाके एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता से
उमन के संबंध रही से आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नेता कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाय नेम जानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके के नेतृत्व में अभी छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ला भारी सफलता मिली से मैं चाहूं कि एक बार फिर से आप मनोमन के स्वागत करा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ला सौभाग्य मिले रहीस आयुष्मान भारत कार्ड के लॉन्चिंग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, बीजापुर के जांगला जगह से हो रही। और वो समय भी हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान रहीन। तो ये सौभाग्य भी हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली। आज पूरे देश के व्यक्ति मन आज आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिला थे। आदरणीय दाई दादामन, 1 साल पहले आज के ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहां शपथ ले रही से, और आज मोला ये बताते हुए गौरव होते कि 1 साल बाद ठीक आज 13 दिसंबर के दिन आज मुख्यमंत्री के नाते 1 साल में मोदी के गारंटी ला जो हमार सरकार पूरा करी से ओकर रिपोर्ट कार्ड रखे बर मैं आप मन के बीच में खड़ा हूं। लेकिन एक पहले मैं आप मन से बताना चाहूं कि एक पहले 23 के पहले जो 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कुशासन रही, बोला याद करना नहीं है लेकिन भूलना भी नहीं है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सरकार भारी जनादेश लेहे के बाद भी जन घोषणा पत्र में 36 ठन वादा करे के बाद 1 ठन वादा 5 साल में पूरा नहीं करीस, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, और भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते करते पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बदनाम कर दिन। ऐसा पुराना कांग्रेस के सरकार और पीएससी जैसे जो पवित्र संस्था है हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के ओला में भी कालिक पोते के काम पिछली कांग्रेस के सरकार करे रही। तोला हमला हमेशा याद रखना पड़ी। आज आप मालूम है कि 5 साल गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। एक जन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बनी, और सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि ये आवास बनी तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम हो ही, और एक लिए गरीब मन के हक छीने के काम वो कांग्रेस पार्टी के सरकार करीस। आज आप सबला मैं भी बताना चाहूं, यही मैदान है जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये नारा दे रही, नहीं सहिबो बदल के रहिबो। और आज मोदी के गारंटी में विश्वास करके मोदी जी के नारा नहीं सहबो बदल के रहिबो ला करके छत्तीसगढ़ के जनता हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता मन करके दिखा दिन। ये छत्तीसगढ़ के निर्माण भारत रत्न और ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है, और इसलिए हम नारा देहन हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। काहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण भारतीय जनता पार्टी और हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है, और ये प्रदेश ला सजाए के संवराय के कर विकास करे की चिंता भी हमला ही करना है। और आज आप मन के आशीर्वाद से ये छत्तीसगढ़ लगातार विकास करत है। जो पिछले सरकार में जनता के विश्वास सरकार से उठ गई, आज 1 साल में हमने विश्वास ला कायम करे में सफल हुए हन। और जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहें कि ये दारी
भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम वही जो 5 साल कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गिन है उनके आवास ला स्वीकृति करना। और आज मोलाई बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला सरकार शपथ लईस और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 ला पहला कैबिनेट बुलाकर उनमें 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारे सरकार देह के काम करीस। ओकर बाद लगातार हमारे जो मोदी के गारंटी में वादा रहीस, हमन किसान से वादा करे रहें कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदबो, वो करें 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत देबो, वो भी दहन। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान ये सरकार किसान मन के खरीदिस, 24,72,000 किसान मन के धान खरीदिस। और 2 साल के बकाया बोनस जेकर वादा कांग्रेस पार्टी भी करे रही, लेकिन 5 साल में ओकर जिक्र नहीं होइस। हमार सरकार आईस तो पिछले सुशासन दिवस के दिन हमार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर जिनला हमन सुशासन दिवस के रूप में मनाथन, वो दिन 14 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देहे के काम आप मन के सरकार करीस। उसी तरह से हमर माता बहनी मन से भी वादा करे रहे मोदी की गारंटी में, और वो वादा ला भी पूरा करें। आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला प्रति महीना 1000 रुपया उमन के खाता में सीधे भेजे के काम करत हन। 10 महीना के हमन दे चुके हन और 6530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमार माता बहनी मन के खाता में जा चुकी से। आज ये विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते कि ये महतारी बंधन योजना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप मन ला आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही ये महतारी बंधन योजना ला बंद करने वाला कोई माई के लाल पैदा नहीं हुई थी। और हर महीना पहले तारीख के ही हमारे 70 लाख महिला मन ला 1000 रुपया दे के काम हमारे सरकार करी। आज पहले ये छत्तीसगढ़ में गरीब मन के बच्चा मन भूख से उपवास होते रहे, मृत्यु भी हो जाती रही, लेकिन हमारे 15 साल के कार्यकाल में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो ये सुंदर पीडीएस व्यवस्था लागू करें। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भूख के नाम नहीं है और 68 लाख गरीब परिवार ला आगे 5 साल तक मुफ्त अनाज देहे के योजना भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। और हमने भी कह रहे हैं कि हमन सुशासन स्थापित करबो। और आप मन ला मालूम होई कि आज पीएससी में जो घोटाला हो रही से, आज पीएससी में घोटाला के जांच सीबीआई करत है और ओकर भी दोषीदार मन आज जेल जाना शुरू होगी से, उमन के भी लाइन लगी से। तो ये भी हमन सुशासन। और अब इस साल के जो रिजल्ट निकली से, अभी जो टॉप 10 के बच्चा मन रहे अपन माता पिता के साथ मोर पास में मिले बर आए रही, इतनी खुशी रही उमन के चेहरा में। और जो हमन कार्रवाई करत हन तो हमारे प्रदेश के युवा बेटा बेटी मन के सरकार के प्रति और पीएससी के प्रति विश्वास भी बढ़ी से। और हमन हर विभाग में सुशासन और पारदर्शिता लाइबर डिजिटल गवर्नेंस लागे हमन बढ़ाथन। लाल फीताशाही ला दूर करे बर ई ऑफिस प्रणाली वो शुरू करे हन और डिजिटल माध्यम से आज हमार सरकार के नोट सीट आगे बढ़त है और एक से समय और जवाबदेही भी बढ़त है। तो ये सब काम हमार सरकार करत है। आज बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी बहुल संभाग है वहाँ विकास पर सरकार के विशेष फोकस है। और आज इसीलिए जो दोनों संभाग के 13 लाख परिवार जनजातीय समाज के जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, तेंदुपत्ता उमन के आय के मुख्य साधन होते,
तो तेंदुपत्ता की कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 करे हन और बोनस दे के काम भी शुरू करे हन। तो ये काम छत्तीसगढ़ के सरकार करी से और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विकास के काम होते। आज आप मला बताते हुए मोला गौरव होते कि आज जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन है वो दुनिया के 20 गांव के पर्यटन के क्षेत्र में चयन करी से उनमें हमार छत्तीसगढ़ के धुड़मा रास गांव जो कांगेर घाटी में होकर चयन हुई से ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब हमारे छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के नजर में भी आगे से अब आगे चल के काफी यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास हुई और पूरा सरगुजा संभाग बस्तर संभाग ला हमन पर्यटन कॉरिडोर में जोड़े के काम करत हन। अभी हमार सरगुजा संभाग में जो मधेश्वर महादेव शिवलिंग है प्राकृतिक ओला दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के रिकॉर्ड ओला मान्यता मिल गई से ये भी छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमन जो टाइगर रिजर्व बनाए हन ये हमारे देश के सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है और बस्तर और सरगुजा ये भी हमार डबल इंजन की सरकार के कारण एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा थे। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है बताना तो इतना कुछ है, एक साल में इतना सरकार काम करी से कि बहुत टाइम लगी, समय भी ज्यादा होते। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चुनना है। हमन यहाँ नया शिक्षा नीति भी लागू करे हन और नया शिक्षा नीति ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार के शिक्षा भी देने वाला है। हमन बस्तर जैसे क्षेत्र में नियत नेला नार योजना शुरू करे हन और एक माध्यम से जो 5 संवेदनशील जिला के 95-96 गांव से ज्यादा गांव है वहां आज सरकार के योजना ला हमन पहुंचाए में सफल हुए हन। लगातार वहां सुरक्षा कैंप खुला थे, गांव में सड़क पहुंचा थे, बिजली पहुंचा थे, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचा थे और अभी बस्तर ओलंपिक वहां चला थे। 1,65,000 हमारे युवा भाई बहनी मन इनमें भाग लेन है। 18 साल से लेकर 35 साल के हमारे से संवेदनशील जिला के भाई बहनी मने बस्तर ओलंपिक में खेलत हैं और एकर से उमन नक्सलवाद से स्पष्ट होते कि उमन मुक्त होना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमन नया उद्योग नीति भी लागू करे हन और मैं आप मतलब बताता हूं कि आने वाला 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया के निवेश हमारे प्रदेश में आने वाला है और आने वाला 5 साल में करीब 5 लाख बेरोजगार मल्ला हमन ये उद्योग धंधा के माध्यम से रोजगार भी देख में हमन सफल होबो। तो ये सब काम होई से और अंत में मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज के अवसर में हमन ये जो पिछला 1 साल रहीस इला विश्वास हासिल करे में सफल हुए और इला विश्वास वर्ष के रूप में हमन मनाए हन। तो आने वाला साल हमर छत्तीसगढ़ रजत जयंती साल में भी पहुंची 25 साल हो ही और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जन्म दिवस हो ही, शताब्दी वर्ष हो ही उनके। तो आने वाला साल ला जिस तरह से हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपन शासन काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क के जाल बिछाइन, तो आने वाला साल ला हमन भी अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित करत हन। पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी काम हमन आने वाला साल में करबो और ये जनादेश पर्व ला हर साल हमन मनाते रहबो। 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। 3 दिसंबर वो जनादेश दिवस, 3 दिसंबर के विधानसभा 2023 के रिजल्ट आयरिस और वो दिन छत्तीसगढ़ की जनता 54 सीट में हमला बैठाए रही से
तो आने वाला 3 दिसंबर ला भी हर साल हमन जनादेश दिवस के रूप में मनाबो। और अंत में फिर से एक बार हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमन जनादेश पर्व मनाथन, तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी यहाँ मौजूद हैं। उमन के हमला आशीर्वचन सुनना है। मैं आप मन से फिर से चाहूं कि आज वो बहुमूल्य समय पार्लियामेंट चलत है, उसके बाद भी हमला यहाँ आके दर्शन लाभ देन है, उमन के आशीर्वचन मिली। एक बार मैं चाहूं कि फिर से करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करते हुए अभिनंदन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन हमार मार्ग प्रशस्त कर ही। और अब जोरदार तालियों की आवाज के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और आज के इस जनादेश पर्व के माननीय मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। एक बार सब जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का हम सब अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनादेश पर्व के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय, जनता के दिलों में बसे हुए और कर्मशील मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, बिहार में मंत्री और आप सबके लोकप्रिय प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे राज्यसभा में सदस्या रही, राष्ट्रीय महामंत्री रही सम्माननीय सरोज पांडे जी, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बहन लता उसेंडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और रायपुर के पूर्व सांसद और हमारे राज्यपाल रहे श्री रमेश बैस जी, मंच पर विराजमान मंत्रीगण के हमारे सभी सदस्यगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबको जय जोहार। आज जब मैं माता कौशल्या के जन्म स्थान पर आया हूं और भगवान राम जी के ननिहाल आया हूं, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब हम 13 दिसंबर को याद कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर हमें इस बात के लिए भी याद करना चाहिए कि आज से 23 साल पहले 2001 में 13 दिसंबर को भारत की संसद पर आतंकवादियों ने भी हमला किया था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण
जहां भारत के संसद और सांसदों को रक्षा करने के लिए हमारे 9 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, आज हम उन सबको, उन सभी आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी शहादत के कारण हम भारत की संसद की रक्षा कर सके और सांसदों की रक्षा कर सके। इसलिए 13 तारीख को जहां हम इस दृष्टि से उन्हें याद करते हैं, वहीं संसद के गौरव को बचाने के लिए उनकी शहादत सदा सदा के लिए याद की जाएगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, आज 13 तारीख को 1 साल पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार भी बनी थी। यह खुशी का पल है कि साल भर बाद हम फिर एकत्र होकर जश्न के तरीके से साल भर के गौरव गान के साथ जो कार्य विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसको हम जनता के सामने रखने आए हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ हम खुशी मना लें, सिर्फ हम हर्षोल्लास के वातावरण में जो कहा था वो किया था उसका गुणगान कर लें, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। हमें राजनीतिक दृष्टि से यह देखना होगा कि आखिर आपने किन लोगों को, किस पार्टी को, किन नेताओं को आपने सत्ता में आकर के सेवा करने का मौका दिया है और उनके आने से क्या फर्क पड़ता है और उनके नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसका मूल्यांकन करने का दिन भी है। इसलिए जब हम 13 तारीख को याद करते हैं तो आज मूल्यांकन भी कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो, उजाले का मजा, प्रकाश का मजा तभी आता है जब अंधकार की त्रासदी तुम पहचानते हो। जब तक अंधकार नहीं जानोगे तब तक उजाले का मजा नहीं आएगा। और जब मैं अंधकार की बात करता हूं तो याद करो, 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो, जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? मेरे को जरा ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, यह नीयत की बात होती है, यह नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता
की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब तक ये अंतर हमको समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपने अगर हमारी सरकार बनाई और यहां लोकसभा में 11 में से 10 सीटें आपने चुनाव जिता करके भेजा, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्र के योगदान में अपने आप को आहूत किया। वही छत्तीसगढ़ को नई दृष्टि के साथ चलने के लिए आपने प्रेरित किया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भूपेश की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीजमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। लेकिन मोदी जी ने नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे देश में एक नई संस्कृति को इजाद किया, एक नई संस्कृति को प्रतिपादित किया। राजनीति के काम करने का रंग ढंग बदल डाला। राजनीति के काम करने का तौर तरीका बदल गया। राजनीति की कार्यशैली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली। भाई भतीजावाद को धत्ता दिखा दिया, जातिवाद को समाप्त कर दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकास, विकास और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। और हम उस रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति के जनक हैं। हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आप बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से, जहां वरिष्ठतम छत्तीसगढ़ के नेता बैठे हो, मुख्यमंत्री समेत, पूर्व मुख्यमंत्री समेत, कभी किसी पार्टी ने छाती ठोक के ये कहा कि हम चलो साल हो गया, हम जनता को बताते हैं कि साल भर में हमने उनके लिए क्या क्या किया है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस बात को समझना चाहिए। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये प्रोएक्टिव होना, हमें किसी ने नहीं कहा था कि विष्णुदेव साय जी, आप पहली कैबिनेट में भी आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करो। आप रुक सकते थे, आप कह सकते थे कि नहीं रुक जाओ, 1 महीने बाद सोचेंगे। आप कह सकते थे कि महतारी वंदन योजना, हम इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके साथ छत्तीसगढ़ की टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहले ही महीने में पहली किस्त माताओं को, बहनों को पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए हमारी सरकार प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, प्रो डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की राजनीति। हम जवाबदेह हैं, हम जनता को जवाबदेह हैं और इसलिए सत्ता का उपयोग करते हुए जनता की सेवा के लिए लगे हैं। मैं एक और अंतर आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है और कांग्रेस पार्टी लोगों का हथ छीन करके मेवा खाने वाली पार्टी है। वो मेवा खाते हैं और ये सेवा करते हैं। और इसलिए आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो, ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा,
किसान, इनके विकास और इनके सशक्तिकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं। और ये देखिए, इसी का कारण है कि आज कृषि उन्नति योजना में लगभग 24,75,000 लोगों को 3,100 रुपए धान की खरीदी का दिया जा रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसी तरीके से 3,716 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल डकार गए थे, किसानों का हक मार गए थे, भ्रष्टाचार किया था, आपने विष्णुदेव सहाय जी ने 3,716 करोड़ रुपए पिछले 2 साल का, यानी पिछले साल से पहले के 2 साल का, वह भी बकाया किसानों के खाते में 12 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये अंतर है, ये फर्क है जो हमको समझना होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, सिंचाई के लिए हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, उनको मुफ्त में देने का निर्णय लिया और उसको धरती पर लागू किया। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी आपने सुदर्शन, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी की वो कलाकृति देखी, आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से आदिवासी भाई, जिनको तेंदुपत्ता का जो पैसा मिलना था उसको 5,500 प्रति बैग बढ़ा करके 14 लाख तेंदुपत्ता के विक्रेताओं को, उनको इकट्ठा करने वालों को, आदिवासी भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। महतारी वंदन योजना, अभी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी वाले बरगला रहे हैं कि यह महतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मैं उनको यह जवाब देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस की खोटा सिक्का नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। क्या कहते थे कि महतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी। महतारी योजना बंद नहीं होगी, कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा, यह बात पक्का है। इसको हमको तय कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आज नौजवानों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं की व्यवस्था हुई है। और मैं विष्णुदेव सहाय जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इन लोगों ने, जो भूपेश बघेल के साथी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। उनकी जगह और कहीं नहीं है, उनकी जगह जेल में है और आप जेल भेज करके रहेंगे। इसके लिए मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। आज 7,000 नई नौकरियों के लिए और उसमें से 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दे करके नौकरियों का आवेदन मंगवाया जा रहा है। मैं युवाओं को इससे बड़ा भेंट मैं क्या मानूं। ये युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। उसी तरीके से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 2,044 करोड़ रुपए इसमें रिलीज किए गए और लगभग 5 करोड़ 11 लाख बेनिफिशियरीज को, इसका 5,11,000 लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं 14 लाख है ना, 14 लाख विष्णुदेव जी, 14 लाख या 18 लाख? 18 लाख लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने उनको स्वीकृति दी है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान व्यय वंदन योजना को लागू कर दिया 29 अक्टूबर को। और मुझे खुशी है कि लगभग 50,000 कार्ड बन चुके हैं
और यहां बैठे सब लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी का अनुपम भेंट भारत के बुजुर्गों के लिए है, जो भी 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी आमदनी के, किसी भी इलाके के, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, उनको जिंदगी यानी जिंदगी के अंतिम सांस तक मोदी जी के तरफ से और विष्णुदेव साय जी की तरफ से 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए दिया जाता रहेगा। और आपसे मेरा निवेदन है, देश में 6 करोड़ बुजुर्गों को यह कार्ड बनना है। छत्तीसगढ़ में 50,000 कार्ड बन चुके हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये भी बोलना चाहता हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, गांव-गांव में आवाज पहुंचाओ, कोई भी बुजुर्ग छूट ना जाए, आयुष्मान वंदन उसके घर पहुंच जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। कोई नहीं छूटना चाहिए और ये योजना को भी हमको लागू करना है। मैं यहां का प्रभारी रहा हूं, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं उनके साथ प्रभारी रहा, लगभग 6-7 साल प्रभारी रहा। 2 विधानसभा के चुनाव देखे, 2 लोकसभा के चुनाव देखे। मैं बस्तर गया, मैं दंतेवाड़ा गया, मैं विजयपुर गया, मैं नारायणपुर गया, मैं कोटा गया। मैंने ये सारे इलाके देखे हैं, लेकिन जब मैं जाया करता था तो डिप्टी कलेक्टर हमको बोलते थे, साहब सूरज ढलने लगा है, 4 बज चुके हैं, निकल जाइए वरना आपकी जिंदगी को खतरा है। आज मुझे खुशी है कि साल भर में नक्सलवाद को विष्णुदेव साय जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और नक्सलवाद को समाप्त करने में अपना पूरा योगदान किया है। 1,500 से ज्यादा लोग या तो गिरफ्तार हो गए या सरेंडर हो गए। 222 लोग की जाने वो भगवान को प्यारे हो गए। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, सीआरपीएफ को और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जड़मूल से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाया है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सरगुजा में भी नक्सलवाद था, यह हमारी सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरगुजा से हम लोगों ने नक्सलवाद को समाप्त किया था और अब बस्तर से हम समाप्त करने की ओर बढ़ चले हैं। आगे इसको आगे बढ़ाना है। मैं फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपने नक्सलियों से जो प्रभावित हुए हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी, पुनर्वास के लिए भी आपने बहुत तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार, नीचे विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं, ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक शक्ति जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर थी, आज वो 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन गई है। और आपने 11 में से 10 एमपी चुनाव जिताकर भेजे हैं। याद रखना मेरी बात को, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके लिए काम चल रहा है। मित्रों, हम यूपीआई में आगे हैं, डिजिटल इंडिया में आगे हैं। यूपीआई में 43% ट्रांजैक्शन दुनिया का भारत में हो रहा है। हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। 7 देशों में यूपीआई लागू हो गया है और उसी तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 62 लाख करोड़ रुपए का हो गया है और निवेश भी बढ़ा है। केमिकल में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ा है।
दवाइयों में हमारा एक्सपोर्ट 128% बढ़ा है, यानी हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। फिर चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। भारत की अति गरीबी 1% से कम हो गई है और भारत में 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके आ गए हैं। इस बात को भी हमको समझना होगा। मोदी जी ने आपका टैक्स का हिस्सा 5 गुना बढ़ा दिया है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का ग्रांट इन एड 3.5 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा आपको मिल रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, अटल नगर हो, बिलासपुर हो या रायपुर हो, लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रेलवेज में लगभग 9 गुना आपका बजट बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से मैं ही स्वास्थ्य मंत्री पहले भी था और आज भी हूं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि छत्तीसगढ़ को 5 नए मेडिकल कॉलेज देने का काम डबल इंजन की मोदी सरकार ने किया है। फिर चाहे राजनांदगांव हो, सरगुजा हो, कोरबा हो, महासमुंद हो, कांकेर हो, सब जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए किया है। उसी तरीके से अगर मैं IIT भिलाई का कैंपस बताऊं तो उसका काम भी वो अभी समर्पित हो चुका है। राजनांदगांव में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो भी राजनांदगांव में बनकर के तैयार हो रहा है। नेशनल हाईवेज का 3000 किलोमीटर बनी है छत्तीसगढ़ में सड़क। इसलिए विकास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में गांव-गांव सड़क पहुंचाया जा रहा है। और आपको तो बस्तर में और बिलासपुर में 2 नए एयरपोर्ट भी मिल गए। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां पर जहां आपके सामने विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं यहां पर बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो देश मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए, 5वें नंबर से हम 3रे नंबर के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। बोलो, ऐसी पार्टी को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये ऐसी पार्टी है जो परजीवी पार्टी है, जिसके साथ चिपकती है उसको भी सूखा कर देती है, उसकी भी छुट्टी कर देती है। ये ऐसी परजीवी पार्टी है। और देखो, मैं आपके सामने कुछ तथ्य और मैं पत्रकार भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह संस्था रिपोर्टिंग करके, झूठ फैला करके देश में अस्थिरता लाने का काम करती है। और ये जो जॉर्ज सोरोस है, जॉर्ज सोरोस, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि सोरोस का और सोनिया गांधी का क्या संबंध है, ये देश को बताओ। देश को, भारत की आम जनता जानना चाहती है। ये सोरोस ऐसे OCCRP को फंड करता है, पैसा देता है, उसकी फंडिंग करता है। और आप देखो इसकी टाइमलाइन, ये रिपोर्टिंग करते हैं, पेगासस रिपोर्ट, ये 18 जुलाई 2021 को रिपोर्ट करते हैं।
और पार्लियामेंट का सेशन 19 जुलाई 2021 को लगता है। यानी जब जब पार्लियामेंट लगेगा तो देश में अस्थिरता लाने के लिए गलत खबर को चलाओ और यहां उसके भोपू के रूप में बोलने का काम लीडर ऑफ द ओपोजिशन राहुल गांधी करते हैं। बोलो, ये देश को अस्थिरता लाने का काम होता है कि नहीं होता है? पेगासस की झूठी रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? और उस पर पार्लियामेंट में नहीं चलने दिया था कि नहीं चलने दिया था? उसमें व्यवधान लाए थे कि नहीं लाए थे? उसी तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 की गुजरात राइट पर, इसकी रिपोर्ट 17 जनवरी 2023 को आती है और 30 जनवरी को पार्लियामेंट लगती है और पार्लियामेंट में इस बात को उठाया जाता है। ये क्या संबंध है ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का? यह भारत की जनता जानना चाहती है। आप देश में अस्थिरता लाना चाहते हो? आप देश को अस्थिर करना चाहते हो? ये भारत देश है, मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, या कोई अस्थिरता की बात नहीं कर सकेगा।